नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। आगरा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रदेश के तत्वाधान में आज अभ्यास वर्ग व ब्रज प्रदेश पदाधिकारी द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदाधिकारी द्वारा तय किया गया कि 29 और 30 मार्च को 2 दिवसीय आगरा में क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग का आयोजन होगा, जिसमें उत्तराखंड प्रांत, मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और ब्रज प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। ग्राहक पंचायत के पालक अधिकारी राजीव ने कहा कि ग्राहक पंचायत की रीति नीति सिद्धांतों को जन सामान्य शोषित पीड़ित ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं का निदान करना। क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री लाखन सिंह ने कहा कि मिलावटी पदार्थों के बारे में ग्राहक को जागरूक करना है। अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि ग्राहक पंचायत के 5 आयाम पर्यावरण, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, प्रचार प्रसार एवं विधि आयाम की टोली बनाकर ग्राहक गोष्ठी का आयोजन जिला स्तर से तहसील स्तर तक करना है। वहीं कार्यक्रम समापन पर जिलाध्यक्ष पार्षद मुरारी लाल गोयल ने सभी प्रदेश अधिकारियों का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन किया। ब्रज प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत के 12 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर में प्रारंभ हुई है। इस बैठक में ब्रज प्रांत की कार्यकारिणी जिसका नवीनीकरण होना है उस संबंध में भी आज इस बैठक में चर्चा हुई है। पदाधिकारियों को दायित्व दिए जाएंगे तथा आगामी हमारा एक क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग जो 3 प्रांतों का, जिसमें मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत और उत्तराखंड प्रांत होगा, उन तीनों प्रांतों का क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग भी आज प्रांत की बैठक में तय हुआ है कि 29 और 30 मार्च को क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग आगरा जिला में। मैं पार्षद मुरारी लाल गोयल, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। जैसा कि आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रदेश की आज यहाँ बैठक और यहाँ अभ्यास वर्ग की विषय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि आगरा शहर में 29 और 30 मार्च को क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है, जो कि जिसमें पूरे प्रदेश के लोग पदाधिकारी लोग आएंगे। साथ ही आज यहाँ संगठन पर चर्चा हो रही है और प्रदेश के नवीनीकरण पर चर्चा हो रही है। संगठन में कैसे इसका सर्जन हो, कैसे कार्यकर्ताओं को और जिम्मेदारियां दी जाए और पूरे प्रदेश के सभी जो 12 ज़िले हैं इस प्रदेश के अंदर, वो वहाँ के ज़िले के टीम को कैसे और जो है संगठित किया जाए, मजबूत किया जाए, इसको लेकर आज बड़े प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चिरमिरी में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी राम नरेश राय ने मंगलवार को हजारों समर्थकों के साथ भव्य रैली निकालकर नगरपालिका निगम चिरमिरी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले भी शामिल हुई। कार्यक्रम ने नगर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्षेत्र के विधायक माननीय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो 1 साल में तो सबको जेल के अंदर कर देना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, जो काम किए कि 1 साल में काम नहीं हुआ है, ये तो पूरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में आप जाइए और पता करिए कि एक भी काम 1 साल के, आप तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अगर कांग्रेस के कार्यकाल का या कांग्रेस की स्वीकृति के बाद का अगर कुछ किया हो तो आप बताइए। और बाकी तो जनता तैयार है, अभी नगर निगम को चुनाव होना है, नगरीय निकायों का चुनाव है। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो हमारा कार्यकर्ता है, वो खुद ही बनाता है और हमारा एक कार्यकर्ता रणनीति बना चुका है।
इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए निश्चित रूप से है कि हर जगह से हमारी कार्यकर्ता तैयार हैं और आज लड़ने के लिए भी तैयार हैं और जीतने के लिए भी है। विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से है भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस की 5 साल की जो सरकार ने किस तरह से जनता को तरसाया है, किस तरह से जनता को धोखा दिया है। कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस पार्टी को और दल को नकार चुकी है। जनता सिर्फ ये चाहती है कि भारतीय जनता का पार्टी पंच से लेके पार्लियामेंट तक ऊपर बैठे, तभी हमारा देश का कल्याण हो सकता है और इस देश में एक अच्छा विकास हो सकता है और हर क्षेत्र में विकास की जो कमी है वो कमी को पूरा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। चिरमिरी नगर निगम के जीत को लेकर कितना स्वस्थ है? हम यहाँ के जीत के लिए पूरी आश्वस्त हैं, क्योंकि हमको यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है। जनता ने 5 साल विनय जायसवाल की वाइफ को यहाँ मौका दी थी, कंचन जायसवाल की, पर चिरमिरी आज तक नहीं सुधरा। जनता जान रही है, जनता पहचान रही है कि अभी पुनः फिर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पतिदेव विनय जायसवाल मैदान पे आ गए हैं। तो जनता ने 5 साल उनका कार्यकाल को देखा है। निश्चित रूप से उसका कार्यकाल नहीं के बराबर था, विकास कहीं नहीं हुआ, कहीं पर गली में ऐसे कोई काम नहीं हुए। तो जनता ललाहित है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, और जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर निश्चित रूप से बनेंगे हमारे राम नरेश जी। आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप लोगों ने अगर दूल्हा नहीं बने तो आप लोगों ने कई बारातें देखी हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज की नामांकन के हिसाब से क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि इतना तो उत्साह विधानसभा चुनाव में मैंने नहीं देखा। कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त आज नामांकन सभा में और नामांकन रैली में आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोगों ने चुनाव में सभी घोषणा पत्र को अपना पूरा किया है, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूरों का जो 10,000 रुपये प्रति सालाना देने का हो, चाहे किसानों का 3100 रुपये धान हो, चाहे तेंदुपत्ता का 5500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो, या फिर कई ऐसे घोटाले जो कांग्रेस सरकार ने किया उसको हमने उजागर किया। मुकाबला पूर्व विधायक से हो रहा है, यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी हैं। देखिए, ऐसा ही नैरेटिव चला था राजनांदगांव लोकसभा में कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले रहे अपने भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हमारे एक साधारण सा कार्यकर्ता संतोष पांडे जी ने उनको प्रचंड बहुमत से हरा दिया। चूँकि क्षेत्र की जनता उनकी विदाई कर चुकी है। यदि उतना ही सक्रिय होते, उतना लोकप्रिय होते तो कांग्रेस की पार्टी ने क्यों टिकट काटी। और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने पैसा लेकर काट लिया। अभी जो विपक्ष के लोग हैं, उनके ही दल के लोग बड़े संख्या में निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये राम नरेश जी सरल सहज एडवोकेट हैं, एक ACCL मजदूर के बेटे हैं, और पूरा चिरमिरी क्षेत्र ACCL के ऊपर निर्भर है और अपने मजदूर बेटे के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आज ये नामांकन रैली में हमको देखने को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आपके साथ दिखे, साथ में और कांग्रेसी भी थे। देखिए, चिरमिरी की यही खूबसूरती है, हमारी उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध कांग्रेस के जो नेतागण थे उनसे बराबर हैं। हम लोग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं मिले। चिरमिरी से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के साइबर सेल ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर हुए अरबों रुपए के साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अजय आर्य को अंबिका सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी केपमोर FS का संस्थापक बताया जा रहा है, जिसने हजारों लोगों को ठग कर भारी रकम वसूली थी। हमारे पास एक परिवादी ने ये कंप्लेंट दी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ काफ़ी बड़े लेवल पर उसने मतलब इनके साथ ठगी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने जो मोबाइल नंबर था, जो व्यक्ति था, उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के पश्चात ये पता चला कि उस मोबाइल नंबर से जो प्रतिबिंब पोर्टल है
उस पर करीब 5 कंप्लेंट उस मोबाइल नंबर के विरुद्ध दर्ज हो रखी हैं साइबर फ्रॉड की, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, मोस्टली कर्नाटका से और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से। और उन 5 कंप्लेंट में से जो पहली कंप्लेंट को एनालिसिस की तो ये पता चला कि 75 वो पहली कंप्लेंट से जो पैसे जाते हैं वो 75 बैंक अकाउंट्स में गए हैं। और उस 75 बैंक अकाउंट में से पहले बैंक अकाउंट को स्टडी किया तो ये पता चला उस बैंक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग 76,000 कंप्लेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो सामने आया है और इसका अभी फिलहाल एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस से ये जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1,000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ्रॉड की सामने आने की संभावना है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट है उसके खुद के साथ 4.5 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका में 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक के एनालिसिस से केवल एक फर्स्ट लेयर में 1,000 करोड़ का फ्रॉड सामने आ रहा है। इस तरीके से 75 जब कंप्लेंट्स उनको सबको स्टडी की जाएगी तो उसमें हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट आए। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो इस तरीके से था कि एक पर्टिकुलर वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते थे कैपमोर एफएक्स के नाम से और उसमें ये झांसा देते थे कि आप हमारे थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। शुरू में ये जो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाता है उसको मीटिंग के लिए या तो बुला लेते हैं या उससे ये डील करते हैं कि भाई आप 1,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, या तो कैश लेते हैं या किसी बैंक अकाउंट में लेते हैं, किसी कोई पर्टिकुलर ऐप या उसके थ्रू नहीं लेते हैं, सीधे कैश या बैंक अकाउंट लेते हैं और स्टार्टिंग में पैसा रिटर्न करते जाते हैं। उसके पश्चात जब व्यक्ति झांसे में आ जाता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप और भी लोगों को लाएं और लोगों को जोड़ें और पैसा इन्वेस्ट करते जाएं। तो एक तरीके से शुरुआत में कुछ पैसा रिटर्न करके एक लंबे समय तक थोड़ा भरोसा जीतने के बाद बड़े अमाउंट का फ्रॉड करने का ये जो व्यक्ति है ये बात सामने आई है। इसमें अभी विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। इनके जो आरोपी हैं इनके घरों पर जब रेड की गई तो 10 लाख कैश, एक लेक्सस वाहन, 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त हुए हैं। हम इसकी और डिटेल अनुसंधान करेंगे, स्टडी करेंगे और यदि आवश्यक होगा, यदि ये बात सामने आती कि साइबर फ्रॉड की गतिविधि के क्रम में ये सभी चीज़ें ली गई हैं तो इनको 107 BNSS के लिए भी परिवाद लगाया जाएगा ताकि इनको जब्त करके कुर्क करके जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको उनके पैसे रिटर्न कराएं। कितने लोगों की टीम ये वर्क कर रही है? इस पे हमारे CO सिटी हैं वी आदित्य और IPS प्रोफेशनल अजय हैं। इनके नेतृत्व में जो सर्कल की टीम है वो सभी ने वर्क किया है और इस पूरे जो स्कैम है इसका खुलासा किया। फ्रॉड करने वाले गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। डोंबिवली पश्चिम के देवीचापाड़ा में रहने वाले भावेश एकनाथ महात्रो ने एक सोसाइटी के दूसरी मंजिल से गिरने वाले 2 वर्ष की एक लड़की की जान बचाई। शनिवार 25 जनवरी के दोपहर को एक 2 वर्षीय लड़का बच्चा दूसरी मंजिल से नीचे गिर रहा था। भावेश महात्रो ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बच्चे की जान बचाई। वहीं CCTV के फुटेज तेजी से वायरल होने से भावेश महात्रे को सभी पॉलिटिकल लीडरों से भावेश को शुभकामनाएं दी गई। भावेश की बहादुरी को सम्मानित करने के लिए भावेश के निवास पर डोंबिवली शिंदे गुट शिवसेना युवा सेना कल्याण लोकसभा और डोंबिवली शहर शाखा के द्वारा पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। त्या बालकाचा जीव वाचवलेला आहे। आपल्या मुलाचा सर्व स्तरातून सत्कार होतोय। शिवसेनेने त्यांचा आज सत्कार केलेला आहे, तुम्ही काय सांगाल? नाही, ही आनंदाची गोष्ट आहे। एक पडतो आणि त्याचा जीव वाचवणं आणि तेवढी त्यांनी लपट करून धावपळ करून तिथे गेला आणि त्याला याचं थेंड्याचं उचलणं घेण्याचं त्यांनी प्रयत्न केला आणि त्याच्यात त्याचं प्राण वाचलं। त्याच्याबद्दल मी गावदेवी मातांचे आहे त्यांना नमस्कार करतो। म्हणजे काहीतरी चमत्कार घडला आणि ते घडलं असं मी मानतो। म्हटल्यावरून एक लहान 2 वर्षाचा मुलगा पडत असताना भावेश एकनाथ म्हात्रे यांनी त्या मुलीचा जीव वाचवलेला। एक देवताई त्यांना कोण मारी अशा म्हणायची म्हण लागू होते। तुम्ही आज त्यांचा सत्कार करून त्यांना एक हनुमानाची एक मूर्ती दिलेली आहे, काय सांगाल? काल जी देवीच्या पाड्याला जी घटना घडली ते दुसऱ्या मजल्यावरनं जे पोरगा पडत असताना आपला युवा भावेश म्हात्रे यांनी जे चपाळं नाही म्हणजे त्यांनी लक्ष एकदम एवढं सतर्क असून त्यांनी पटकन एकदम पळत जाऊन तो जो लहान पोरगा पडत असताना त्याला थोडंसं म्हणजे त्याचं वेट कमी म्हणजे पडत्या वेळेस कमी वेट व्हावा म्हणून त्यांनी ती प्रयत्न केला। त्याच्यासाठी आज आम्ही पूर्ण युवा सेनेची टीम घेऊन त्यांचा सत्कार करायला आले।
नवकळच म्हणावं लागेल की तू एक देवाच्या रूपाने त्या बाळाला वाचवलेलं आहे. नेमकं त्यावेळेला तुला असं काय डोक्यात आलं आणि त्या तरुणांना तू काय संदेश देतो? मला समोरनं आवाज आला. आवाज आल्यानंतर मला मी समोरच बघितलं बिल्डिंगच्या इथनं येताना. तेव्हा तो मुलगा तिकडनं पडत असताना मी त्याला आता तो पडतो तर त्याला टच केला तरी तो सुलो होईल, तर सुलो होऊन तो माझ्या पायावरनं खाली गेला. नेमकं तरुण जे पिढी आहे त्यांना ते काय सांगतो? तरुण पिढीने मी जे केलंय, पण प्रयत्न करा, प्रयत्नाला यश येईल तुम्हाला, हेच माझा आशीर्वाद. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। लातेहार में सड़क सुरक्षा जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें लातेहार उपायुक्त और डीटीओ सुरेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में नागरिक और छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। मैराथन दौड़ की शुरुआत लातेहार समाहरणालय से शुरू होकर मेन रोड होते हुए थाना चौक होते हुए जिला खेल स्टेडियम में संपन्न हुई। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, साथ में जुम्बा एरोबिक भी किया गया। दरअसल सरकार के निर्देश पर जिला परिवहन के द्वारा सड़क सुरक्षा परिवहन मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात संबंधित नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर लातेहार उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनें और देखकर वाहन चलाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। लातेहार डीटीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से 400 बच्चों व नागरिकों ने भाग लिया। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सड़क सुरक्षा का पालन करें। आज हम लोग ने एक मैराथन दौड़ किया है और उसके बाद कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम डीटीओ लातेहार के नेतृत्व में हुआ है। यही मैसेज है इस कार्यक्रम के थ्रू कि जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं उसका अनुपालन करें। स्पेसिफिकली हेलमेट पहने, अपना सीट बेल्ट पहने जब भी चार पहिया चला रहे हैं, अपना देख के गाड़ी चलाएं और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें और सारे सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 1 महीना से हम लोग सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं और पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आप लोग अवगत होंगे कि हम लोग अपने लातेहार के हर चौक चौराहे, हर बाज़ार, हर स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजन किए हैं। बच्चों ने प्रभात फेरियाँ निकाली है, हम लोगों ने शपथ लिया है, स्कूल्स में नुक्कड़ नाटक हुए हैं, कई स्कूल्स में प्रोग्राम्स हुए हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कई टूर्नामेंट्स हम लोगों ने खेला है। साधारण सा प्रयास रहा है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर सकें। लातेहार में यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2024 में सड़क की दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन निरंतर फिर भी हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। किसी एक का भी जीवन चला जाता है सड़क दुर्घटना में तो जिला प्रशासन के लिए बड़ा ही चुनौती और दुखदायी होता है। आज हम लोग अब 31 तारीख समापन की ओर है, तो आज हम लोगों ने इसी मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कि मैराथन दौड़ रखा था, जिसमें से 300 से 400 बच्चे, आम नागरिक आज इस मैराथन रैली में भाग लिया था। उपायुक्त सर, खुशी की बात है, आज 5 किलोमीटर हम लोगों के साथ दौड़े हैं और उन्होंने इस चीज़ की गंभीरता को भी समझा है कि सड़क सुरक्षा लोगों के लिए कितना आवश्यक है। तो आज आप सब हमारे इस कार्यक्रम में गवाह बने हैं और इस गवाह के माध्यम से हम लोग मैसेज दूर दूर तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई जिला प्रशासन निरंतर आपके साथ, मीडिया भाई निरंतर आपके साथ खड़ा है, आपको सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आज जो हमारे सारे मीडिया के भाई, हमारे आम नागरिक, हमारे स्कूल्स के बच्चे, हमारे स्कूल्स के बच्चियां जो आई हैं, जो और सामान्य नागरिक लोग आए हैं, वो अपने घरों तक सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें। यही हमारा संदेश है ताकि हम अपने लातेहार के लोगों के जीवन की रक्षा कर सकें। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। नांदेड़ में स्वर्गीय मीराबाई खड़से बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था माहुर के संयुक्त तत्वाधान में सर्व रोग निदान एवं उपचार शिविर वाई में संपन्न हुआ। 28 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाई में दत्ता मेघे उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी एवं स्वर्गीय मीराबाई खड़से बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सर्व रोग निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 835 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया
और 145 लाभार्थियों को सावंगी वर्धा में रेफर किया गया। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।